देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 12 पढ़ने जा रहे हैं अकाउंट्स का। टर्म 2 का लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाम ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम कैश के फ्लो को देखते हैं। अब कैश का दो फ्लो हो सकता है, एक होता है इन फ्लो, एक होता है आउट फ्लो। यानी ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा विवरण बना रहे हैं जिसमें हम कैश के फ्लो को मेजर करते हैं। कैश के फ्लो का मतलब पैसा आ किधर से रहा है और जा किधर से रहा है। दो ही जगह से पैसा आना जाना फ्लो कहलाता है। फ्लो ऑफ कैश का मतलब क्या है? पैसा आना और जाना। तो दो तरह से फ्लो कैश का हो सकता है। नहीं, कैश फ्लो दो तरह का हो सकता है। कैश फ्लो जो है रोकड़ प्रवाह, वो दो तरह से हो सकता है। प्रवाह पहला हो सकता है कैश इन फ्लो, कैश इन फ्लो, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कैश आउट फ्लो। कोई दिक्कत है? इन फ्लो का मतलब क्या होता है? रोकड़ का अंतर्गम आना, इसको बोल सकते हैं। रोकड़ आना कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन फ्लो अंतर्गमन और बाह्य गमन नहीं समझ में आएगा। और रोकड़ जाना। और इन दोनों से रिलेटेड जो स्टेटमेंट बनाते हैं, कैश इन फ्लो और आउट फ्लो से रिलेटेड जो स्टेटमेंट बनाते हैं, वो स्टेटमेंट कहलाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कैश के फ्लो से रिलेटेड जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा। और इसके अंदर हम दो ही चीज़ को लिखेंगे, कैश इन फ्लो को और कैश आउट फ्लो को। कहाँ से पैसा आ रहा है? इन फ्लो मतलब पैसा आना। कहाँ से पैसा बिजनेस के पास आएगा बताइए? इन फ्लो का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है बताइए? एग्जाम्पल लिख रहे हैं। नंबर 1, सेल ऑफ गुड्स, माल बेचेंगे तो पैसा नहीं आएगा, हाँ या नहीं? माल बेचने पर, अरे हिंदी में लिख देते, इंग्लिश में लिखते जाते, कितना हिंदी लिखते रहे। और बताओ, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट्स। और बताओ, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। और बताइए, अब सब खर्चा एक साथ आ जाएगा, कितना लिखते रहोगे? एक खर्च लिख दिया मतलब खर्च का सारा इंडिकेशन आ गया। डिविडेंड रिसिप्ट, हाँ या नहीं? और बताइए, और कहाँ कहाँ से आ सकता है? इशू ऑफ शेयर, कितना एक ही लिखते रहे। इशू ऑफ शेयर हो सकता है। इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर से भी पैसा आता है ना बिजनेस में। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ETC। एक बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है उसका कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे दिए। बहुत सारे सोर्सेस हैं, बहुत जगह से पैसा बिजनेस में आता है। माल बेचने पर आएगा, एसेट बेचने पर आएगा। अगर इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, रेंट रिसीव करेंगे, डिविडेंड रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा। शेयर बेचेंगे तो पैसा आएगा। डिवेंचर इशू करेंगे तो पैसा आएगा। बैंक से लोन लेंगे तो पैसा आएगा। और जाएगा कहाँ कहाँ? अब जाने के सोर्स को देते हैं तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। जाने के सोर्स में एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? पहला परचेज ऑफ गुड्स, दूसरा परचेज ऑफ एसेट्स, हाँ या नहीं? तीसरा एक्सपेंसेस पेड करेंगे तो एक्सपेंसेस पेड, हाँ या नहीं? अब इसमें रेंट, सैलरी, जो भी जितना भी पेमेंट करे उसके बाद क्या होगा? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन मतलब समझते हो? रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर का जब हम लोग एक बार लोन लेते हैं ना, उसको दोबारा वापस चुका देते तो उसको रीपेमेंट बोलते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है? पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ लोन, ETC। बहुत सारे खर्चे हैं, टैक्स पेड करेंगे, डिविडेंड पेड करेंगे, रेंट पेड करेंगे, सब खर्च का तो अंबार भरा पड़ा है। एक बिजनेस में कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पैसा जाएगा, इसको मिला के अगर कोई स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो स्टेटमेंट कहलाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम लोग दो चीज़ को देखते हैं, कैश के इन फ्लो को और कैश के आउट फ्लो को। कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पैसा जाएगा। और याद रखना है कि जिस ट्रांजैक्शन से ना तो कैश इन फ्लो होता है और ना ही कैश आउट फ्लो होता है, उसे कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिखाते हैं। फिर से सुनिए, जिस ट्रांजैक्शन से ना तो पैसा आता है और ना ही पैसा जाता है, उसे कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिखाते हैं।
क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसी को दिखाएंगे जिससे या तो कैश इन फ्लो होगा या तो कैश आउट फ्लो होगा। अगर किसी से ना इन फ्लो हो रहा है ना आउट फ्लो हो रहा है, उसको कैश फ्लो के अंदर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? अब इसमें हम आगे बताएंगे, तब आपको बताएंगे कि क्यों नहीं दिखाते। और एक बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सारे बच्चे जानते हैं कि पैसा आता है तो प्लस करेंगे और जाता है तो माइनस। कैश फ्लो है भैया, आएगा तो जोड़ेंगे और जाएगा तो माइनस करेंगे। अब ये प्लस और माइनस कभी कभी डेबिट और क्रेडिट के जरिए हो जाएगा और कभी कभी स्टेटमेंट में प्लस माइनस ही लिखेंगे। जैसे स्टेटमेंट जब भी लिखेंगे तो प्लस माइनस लिखते हैं, और जब लेजर बनाते हैं तो डेबिट और क्रेडिट के जरिए प्लस माइनस करेंगे। तो जहाँ से भी पैसा आएगा उसको कैश फ्लो में जोड़ेंगे और जहाँ भी पैसा जाएगा उसको कैश फ्लो में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि कैश फ्लो में आएगा पैसा तो जोड़ना होगा और जाएगा तो माइनस करना होगा। कहाँ से आएगा वो जान गए और कहाँ जाएगा वो जान गए। कोई दिक्कत है? लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग 3 एक्टिविटी देखते हैं। पहले देखते हैं मेथड्स कितने हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के कितने मेथड्स हैं, कितने तरीके से कैश फ्लो बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने की विधियां। 2 मेथड है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के। कितने मेथड है? 2। एक होता है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि। सबसे आसान मेथड कौन सा होता है? डायरेक्ट मेथड बहुत ही आसान होता है। डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बनाना आसान होता है, लेकिन आप लोगों को पूछता किससे है? इनडायरेक्ट मेथड से। आपके बुक में भी फॉर्मेट दिया है इनडायरेक्ट मेथड का, डायरेक्ट मेथड का पूछता ही नहीं। इससे आसान है, इससे तो कोई भी बच्चा बता देगा कितना कैश आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। क्या करना है? सारे ट्रांजेक्शन को बढ़िया से देख लेना है और देखना है पैसा आ रहा होगा तो जोड़ेंगे और जा रहा होगा तो माइनस करेंगे, अपने आप बैलेंस निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ गए? इसमें बहुत आसान है, लेकिन ये आपको पूछता नहीं है। पूछता कौन सा है? तो हम लोग को पढ़ना भी कौन सा है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ही हम लोग पढ़ेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि कैश फ्लो बनाने के 2 मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम लोगों को ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनडायरेक्ट मेथड से पूछा जाता है। डायरेक्ट मेथड आसान पड़ता है, लेकिन आसान है इसलिए तो नहीं पूछता है, क्योंकि अगर उससे कैश फ्लो निकल जाएगा। अब एक और समस्या, डायरेक्ट इसलिए नहीं पूछता है ना, क्योंकि 3 एक्टिविटी होता है। वैसे 4 एक्टिविटी होता है कैश फ्लो में। कैश फ्लो में 4 अलग अलग एक्टिविटीज़ होते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही एक्टिविटी इससे बन सकता है, बाकी सब इसी से बनेगा। इसलिए मेथड उतना सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि एक एक्टिविटी इससे बनता है और बाकी एक्टिविटी किससे बनता है? इनडायरेक्ट से। इसलिए आप लोगों के क्वेश्चन में भी लिखा होगा कि इनडायरेक्ट से ही स्टूडेंट को अपना जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। तो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से देखेंगे कि कितने एक्टिविटीज़ होते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर हम एक्टिविटीज़ बताते हैं इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। रोकड़ प्रवाह विवरण की गतिविधि। कितने एक्टिविटीज होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में? तो 4 एक्टिविटी होता है। पहला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। संचालन क्रिया से रोकड़ प्रवाह। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
विनियोग क्रिया से रोकड़ प्रवाह, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जितना आप लोग को जो मॉडल सेट जारी किया है उसमें जितना कॉम्परेटिव और कॉमन दिया वो नहीं पूछेगा। किसी किसी में दो दो कॉमन दे दिया है, दो दो कॉम्परेटिव दे दिया, उतना नहीं पूछने वाला है। पूछेगा तो कैश फ्लो ही, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछेगा ही पूछेगा आप लोग को। इसका एक एक एक्टिविटी पूछेगा कि क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, इससे भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन बनता है इससे। वैसे बड़ा वाला में पूरा बनता था। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, और लास्ट होता है, वैसे तीन ही मेजर होता है, यही तीन एक्टिविटी होता है, लेकिन एक और बता देते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम। ध्यान दीजिए, मेजर एक्टिविटी तीन होता है, मेजर एक्टिविटी तीन होता है। किसी कैश फ्लो बनाते समय तीन एक्टिविटी हम लोग मेजर करते हैं। मेन पहला कौन सा है? ऑपरेटिंग, दूसरा क्या है? इन्वेस्टिंग, और तीसरा क्या है? फाइनेंसिंग। ये तो लास्ट में आंसर चेक करने के लिए। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा चैप्टर है जिसका आंसर आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही पता चल जाएगा कि आया या नहीं आया, क्योंकि ये बराबर हो जाएगा तो समझो आ गया। अच्छा, बैंक में क्या चेक करते हो? कैश इन फ्लो आउट फ्लो, तो शाम में कैसा हिसाब होता होगा जो हम अभी आपको बता रहे थे। बैंक में मान लो जो बैठा हुआ है काउंटर के ऊपर, वो पैसा ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, शाम में हिसाब करता होगा ना कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि एक नोट ज़्यादा चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी को कम पेमेंट किया। हो सकता है ना, कोई आदमी 40,000 जमा करने के दिया और उसके खाते में गलती से 39,000 डाले, या 4,000 ही डाल पाए। तो ये सब कहाँ से चेक करेंगे? ये सब चेक करेंगे हम लोग कैश फ्लो से। वो क्या करता है? इन फ्लो और आउट फ्लो को देखता है, कितना पैसा आया और कितना गया, और बैलेंस मैच करता है। अगर बैलेंस मैच कर गया तो समझो सही है, और बैलेंस नहीं मिल रहा है तो समझो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, या तो किसी के खाते में कम डाले होंगे, है ना, या किसी के खाते में ज़्यादा डाले होंगे। बात समझ आई? अच्छा, एक बात बताइए कि 50,000 रुपया मेरे लैपटॉप में दिख रहा है, सिस्टम में दिख रहा है कि 50,000 रुपये बैलेंस होना चाहिए, और जब गिनते हैं तो 52,000 निकल रहा है, तो क्या करना चाहिए? 2,000 पॉकेट में रख लेना चाहिए? नहीं। एक ईमानदार अकाउंटेंट वो होता है कि पहले 2,000 के कारण को ढूंढेगा कि कहीं ना कहीं तो गलती, आज हम पॉकेट में रख लेंगे, ठीक है, जिस दिन वो कस्टमर आएगा जिसके खाते में 2,000 कम डाले होंगे तो उस दिन हम कहाँ से डालेंगे? तो चोर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इसलिए बैंक को नोटिफाई कर देंगे कि सर 2,000 रुपये मिसमैच हो रहा है, 2,000 ज़्यादा बैलेंस आ जा रहा है, पता नहीं किसका गड़बड़ हुआ है। फिर बैठ के क्या करेगा? 3-4 स्टाफ लोग बैठेगा और एक साथ मिलाना शुरू करेगा। वो जो जमा पर्ची होता है ना, तो उसको 4 आदमी में बांट देगा कि 10-10 से मान लो तुम लोग लैब खोल के, तो अपना सिस्टम खोल कर सब वो चेक करेगा कि कितना पैसा गया। मान लो पर्ची में भरा 40,000, चेक करके खाता नंबर देखा 40,000 ठीक है, ये दूसरा चेक करेगा, तीसरा चेक करेगा, किसी में तो होगा मिस्टेक, तो पता चला हाँ सर पकड़ा गया, 42,000 लिखा हुआ था, गलती से इसको देखिए 40 डालें, 2,000 और दे देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये कैसे पता चलता है? कैश फ्लो से पता चलता है, पैसा आ कितना रहा और कोई दिक्कत है। अब कैश फ्लो का कुछ डिमेरिट भी है, जहाँ कैश से लेन देन नहीं होता है, जिस बिजनेस में कैश ट्रांजेक्शन्स कम होते हैं उस जगह पे कैश फ्लो काम नहीं करता है। कैश फ्लो वही काम करेगा जहाँ पे कैश में ट्रांजेक्शन ज़्यादा होंगे, यानी पैसा आएगा और जाएगा। अब बताओ जी, अभी जहाँ डिजिटल पेमेंट चलता है वहाँ कैश फ्लो चलेगा? डिजिटल पेमेंट है वहाँ कैश फ्लो चलेगा? तो याद रखना, डिजिटल पेमेंट में कैश फ्लो नहीं होगा। तो जहाँ पे कैश से ट्रांजेक्शन नहीं होता है, जहाँ फंड ट्रांसफ़र होते हैं, क्या होते हैं? फंड ट्रांसफ़र होता है, वहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं चलेगा। वहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट चलेगा? फंड फ्लो स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट चलेगा? फंड फ्लो स्टेटमेंट चलेगा। बात समझ आई? तो जहाँ हमारा ट्रांजैक्शन फंड में होगा वहाँ फंड फ्लो स्टेटमेंट होगा, और जहाँ हमारा ट्रांजैक्शन कैश में होगा वहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट चलेगा। कोई दिक्कत है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जहाँ कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके लिए सूटेबल है, फंड फ्लो स्टेटमेंट जहाँ फंड में ट्रांजैक्शन हो रहा है वहाँ उसके लिए सूटेबल है। यानी जहाँ फंड में ट्रांजैक्शन होना शुरू हुआ, आपका कैश फ्लो कोई काम करने के लायक नहीं रहेगा। फंड मतलब समझ रहे हैं?
अभी जो आप फ़ोनपे से भेजते हैं वो क्या भेजते हैं, कैश भेजते हैं या फंड भेजते हैं? फंड भेजते हैं। मंदिर में क्या होता है, कैश में काम होता है या फंड में काम होता है? फंड से काम होता है, कैश से नहीं, फंड से। अगर उस फंड में, मंदिर का डेवलपमेंट फंड में पैसा है तो काम होगा, नहीं है तो नहीं होगा। स्कूल में काम पैसा कैसे होता है काम? स्कूल में भी फंड से होता है। नहीं, आप देखिएगा प्रिंसिपल से बोलेंगे कि भाई फुटबॉल फट गया सर, ख़रीदना है, तो प्रिंसिपल बोल रहे कि फंड में पैसा नहीं है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि स्कूल के पास पैसा नहीं है, स्कूल के पास पैसा है, लेकिन जो फुटबॉल ख़रीदने वाला फंड था उसमें पैसा नहीं है। तो जो बिज़नेस अपने आप फंड बेस अकाउंटिंग रखता है, जो बिज़नेस अपने आप फंड बेस अकाउंटिंग रखता है, उसके लिए कैश फ्लो सूटेबल नहीं होता है, उसके लिए कैश फ्लो फ़ायदेमंद नहीं होता है। लेकिन जो बिज़नेस अपने यहाँ कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम, दो बेस है अकाउंटिंग सिस्टम का, कैश बेस और फंड बेस, कैश बेस और फंड बेस। जो कैश बेस रखेगा उसके यहाँ कैश फ्लो, जो फंड बेस रखेगा उसके यहाँ फंड फ्लो बनेगा। कोई दिक्कत है? अब सवाल है, कैश बेस तो आप सब जानते हो कौन कौन रखता है, फंड बेस कौन कौन रखता है? तो जितने एनपीओ होते हैं, एनपीओ जो बिल्कुल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो जितने एनपीओ होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे अपने यहाँ फंड बेस अकाउंटिंग रखते हैं। मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सब अपने यहाँ फंड बेस अकाउंटिंग रखता है। और उसके यहाँ ये नहीं बनता, उसके यहाँ बनता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्या बनता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको नहीं पढ़ना है, वो आगे पढ़ेंगे आप। तो दिक्कत है किसी को? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वो बनाएगा जो अपने यहाँ कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम लगाता है। यानी कैश आएगा तो लिखेगा, जाएगा तो लिखेगा, कैश के बेस पर अपना अकाउंटिंग रखता है। तो कह रहे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हैं। अब इसमें देखना है कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है। ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है? बिज़नेस को चलाने से इनकम। अगर अपने बिज़नेस को चलाने से कोई इनकम आ रहा है तो ऑपरेटिंग के अंदर आएगा, और खर्चा भी हो रहा है तो ऑपरेटिंग के अंदर आएगा। यानी बिज़नेस चलाने वाला इनकम, चलाने से आने वाला इनकम इसी में आएगा, और बिज़नेस चलाने से रिलेटेड अगर कोई खर्च है तो इसी में आएगा। इन्वेस्टिंग में आता है एसेट्स, एसेट में ना इन्वेस्टमेंट किया जाता है। बिल्डिंग खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं तो इसमें आएगा। अगर खरीदेंगे, बताइए बिल्डिंग खरीदेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। याद रखना, कैश फ्लो में सिर्फ कैश के फ्लो को देखना, बिल्डिंग के फ्लो को नहीं देखना है। बिल्डिंग खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, और बिल्डिंग बेचेंगे तो पैसा आएगा। तो जब आएगा तो प्लस और जाएगा तो माइनस। और इसमें आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल, डिवेंचर, ये सब इसमें आएगा। तो हम लोग एक एक करके तीनों का फॉर्मेट आपको बताएंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग में कौन आएगा, ठीक है, दूसरा इन्वेस्टिंग में कौन आएगा, और तीसरा क्या है, फाइनेंसिंग में कौन आएगा। इसका फॉर्मेट बताने की जरूरत है। ऐसे कौन कौन कैश और कैश इक्विवेलेंट आइटम होता है बता ही देते हैं, इसको यहीं पे बता देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा या पैसे के बराबर। तो पहला बताओ, कैश तो पैसा है ही, और पैसे के बराबर क्या होगा, बैंक, ठीक है। और पैसे के बराबर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी लिख दो, मार्केटेबल सिक्योरिटी। चेक बोल सकते हो, बैंक ही हो जाएगा, चेक पे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। और क्या क्या होगा, नहीं वो सब नहीं आता है वो सर। हाँ, करेंट इन्वेस्टमेंट इसमें आ सकता है, ETC कर दीजिए। ये सब कैश के बराबर है सर। यानी कैश के बराबर का मतलब है क्या, कभी भी इसमें कैश ला सकते हैं, जब चाहें तो कैश में, कैश तो कैश है ही, बैंक भी कैश है, जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, अगर कम समय के लिए मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किए तो कभी भी बेच के पैसा ला सकते हैं। उसके नीचे क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट को बेच के पैसा लेने में टाइम लगता है। स्टॉक बिकेगा, समय लगता है पैसा आने में, लेकिन इसमें एसेट्स आएंगे जो कि तुरंत बिक सकते हैं, जब चाहे तब पैसा ला सकते हैं। डेटर में नहीं हो सकता, आप मांगने जाएगा वो नहीं देगा। डेटर में तुरंत पैसा नहीं ला सकते। लेकिन बताइए, अगर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में लगा रखे हैं, जैसे मेरे पास शेयर है, अभी हमको जरूरत पड़ेगा, अभी बेचेंगे, अभी पैसा आ जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, कभी भी बेच कर पैसा ला सकते हैं। तो ये वैसे लोग होते हैं जो जिसको इमीडिएटली कैश में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी ऐसे आइटम जिसको कभी भी चाहें, जब चाहें तब कैश में ट्रांसफ़र कर सकेंगे, उस आइटम को बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम। कोई दिक्कत है? अब हम लोग एक करके फॉर्मेट लिखेंगे। इसका फॉर्मेट बहुत बड़ा होता है, तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम फॉर्मेट लिखने वाले हैं।